हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सिमेट्री। पूरे टेक्स्ट बुक में इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है। ये इंटरेस्टिंग भी है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे पहले एक एक्टिविटी दी गई है सिमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए। अब आप एक पेपर का टुकड़ा लेंगे और उसके ऊपर वाटर कलर से थोड़ा पेंट गिराएंगे, ठीक है। और फिर ये क्लीन साइड, लेट्स से आपने एक ऐसा पेपर लिया, उसके हाफ पार्ट में ऊपर आपने ये वाटर कलर गिराया और फिर ये पेपर को फोल्ड कर दिया, ठीक है। फोल्ड करके उसको जोर से दबाया एंड फिर उसको खोल दिया, तो क्या हो जाएगा? जो पेंट ऊपर लगा था पेपर पे वो नीचे भी लग जाएगा। सेम फॉर्मेट में लगेगा ना, ऊपर जैसे शेप का था वैसा ही होगा नीचे, ठीक है। तो सेम टाइप का होगा, इसलिए उसको बोलते हैं सिमिलर। वैसे ही अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली आप जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं ना, सेम टू सेम दिखते हैं। यस, सेम टू सेम दिखते हैं, लेकिन जो भी आपके लेफ्ट वाला है वो आपको राइट दिखेगा, जो राइट है वो आपको लेफ्ट दिखेगा। मतलब जो लेफ्ट हैंड अगर आपने मिरर में पॉइंट किया तो मिरर के अंदर वो उसका राइट हैंड होगा। उल्टा होता है ना थोड़ा, तो वो एक डिफरेंस आता है, लेकिन बाकी सारे फीचर्स सेम होते हैं। आप एग्जैक्टली आपके बाल सेम होते हैं, आपकी टीथ सेम होते हैं, कपड़े सेम होते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने पिंक कलर के कपड़े पहने हैं और अंदर कुछ और ही कलर के कपड़े आ जाएंगे। वैसे कुछ मैजिकल मिरर्स होते हैं, आपको अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे ना, वो कुछ मैजिकल मिरर्स में कैसा होता है कि आप पतले हैं तो आपको मोटा बताएगा, लंबा बताएगा, अलग अलग शेप में बताएगा, पर वो मैजिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है। थोड़े अलग टाइप के मिरर्स होते हैं। जो घर पे नॉर्मल मिरर्स होते हैं उसमें आप अपने आप को देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली आप जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। तो अगर ये बंदा, ये देखो, ये लड़का और ये लड़का इधर सेम ही दिख रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ये सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्री। ये दोनों एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। ओके, आया समझ में? ओके। आपने कभी एम्बुलेंस देखी है बच्चों? एम्बुलेंस में आगे जो लेटर्स होते हैं ना, जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टे लिखे होते हैं। आपको पता है क्या क्यों उल्टे लिखे होते हैं? वो उल्टे लिखे होते हैं बिकॉज आगे जो गाड़ी होती है, हर एक गाड़ी में आगे साइड मिरर्स होते हैं ना। जब भी मिरर में कोई ये एम्बुलेंस लिखा हुआ देखे तो उसको सीधा दिखना चाहिए, क्योंकि ये उल्टा वाला पार्ट अगर मिरर में देखेंगे तो आपको सीधा दिखेगा, इसीलिए वो उल्टा लिखते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो ये वाला जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको कॉपी करो पेपर पे, फिर वो पेपर को मिरर के सामने रखो, आपको मिरर के अंदर सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि मिरर में उल्टा रिफ्लेक्शन आता है। मैंने बताया ना, अगर ये लड़की देखो अपना लेफ्ट हैंड पॉइंट कर रही है तो मिरर के अंदर देखो वो उसका राइट हैंड है। वैसे ये एम्बुलेंस उल्टा लिखा है, मिरर के अंदर वो सीधा दिखेगा। ये एक्टिविटी ट्राई करो, एग्जैक्टली सेम लेटर्स कॉपी करो पेपर पे एंड मिरर में एक बार देखो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री मतलब कोई भी एक चीज है उसके बीच में अगर आपने एक लाइन बना दी, ठीक है, तो वो लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड वो दोनों सेम टू सेम होगा, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शन मतलब ये मिरर जैसा बन जाएगा। देखो ये ए लिखा है ना यहाँ पे ये जो लाइन बनाई, ये लाइन के लेफ्ट साइड वाला लेटर का पार्ट एंड लाइन के राइट साइड वाला लेटर का पार्ट एग्जैक्टली सेम है। ऐसे लगता है कि ये वाला पार्ट है ना मिरर में देख रहा है, मिरर में देखेगा तो उसको ऐसा दिखेगा ना। और मिरर में जो आप देखते हैं ना उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आपका जो रिफ्लेक्शन दिखता है, आपको जो दूसरा पार्ट दिखता है ना आपका मिरर में, वो रिफ्लेक्शन होता है आपका। आप खुद तो मिरर के अंदर नहीं घुसते हैं ना, आप तो एक ही हैं, लेकिन जब मिरर में देखेंगे तो दो होते हैं ना, एक मिरर के बाहर और एक मिरर के अंदर। तो जो मिरर के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन? आपका रिफ्लेक्शन। वैसे ही कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके ऊपर आप ऐसे लाइन डाल दो बीच में या कहीं पे, तो लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों देखो सेम, एग्जैक्ट सेम चीज है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। लेटर एच में भी ऐसा ही है। देखो एच के आप बीच में ऐसे डालो तो देखो यहाँ पे ये लाइन है तो यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे भी ऐसा है, सेम टू सेम है ना। एम में भी वैसे है, देखो यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे ऐसी लाइन है, यहाँ पे भी ऐसी लाइन है, एग्जैक्टली सेम चीज है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो डॉटेड बनाई है, इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। और इसके दोनों तरफ दोनों सेम दिख रहे हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सेम दिखना, एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो आप ऐसे सारे लेटर्स चेक कर सकते हैं अल्फाबेट्स में, जहां पे ये लाइन डालने के ऊपर दोनों तरफ आपको सेम लेटर दिखेगा। हर एक लेटर में होगा क्या ऐसा? नहीं, हर एक लेटर ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप देख लें, आपने अगर ई बनाया तो ई में ऊपर नीचे कुछ सिमेट्रिक नहीं है। हो सकता है आपने बीच में लाइन डाली तो दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा। अगर आप एफ देख लें तो एफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एफ में ऐसी कोई एक्सिस आप नहीं बना सकते जिसमें लेफ्ट राइट दोनों सिमेट्रिक दिखे वो, ठीक है।
तो हर एक लेटर में पॉसिबल नहीं है। और आप जो नॉर्मल एबीसीडी लिखते हैं ना, जो आपकी हैंड राइटिंग में, उसमें तो कोई भी ए बना लो आप ऐसे बना दोगे तो उसमें तो सिमेट्री नहीं आएगी। एकदम परफेक्ट ए ऐसा बना तो ही सिमेट्री होगी। ओके, अब यहाँ देखो इसने ये शेप बना दिया है, यही शेप में अगर ये एक्सिस हो तो देखो उल्टा इमेज ऐसा दिखेगा ना, मिरर में ऐसा दिखेगा। सेम वे ये देखो हेक्सागन बना के दिया है, हेक्सागन में ऐसे बनाया तो देखो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है ना, एग्जैक्टली सेम है। देखो यहाँ से मैं इतना चला तो यहाँ पे इतना चला, यहाँ पे इधर आया तो यहाँ पे इधर आया, यहाँ पे इधर आया तो यहाँ पे इधर आया, फिर यहाँ पे इधर मिल रहा हूँ तो यहाँ पे भी इधर ही मिल रहा हूँ। वैसे ही ये वाली लाइन को अभी इग्नोर कर दो, सिर्फ ये वाली लाइन देखो, इसके ऊपर भी देखो सेम है, ऊपर नीचे दोनों सेम पार्ट है, इक्वल है, तो ये भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें कितनी एक्सिस हो गई, एक एक्सिस हो गई ये वाली और दूसरी एक्सिस हो गई ये वाली। ओके, आया समझ में? चलो प्रैक्टिस सेट 20 शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 20 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस का स्पेलिंग देखो AXES है, मतलब एक से ज्यादा एक्सिस होंगी ना, आप नॉर्मल एक्सिस का स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं, अगर ज्यादा एक्सिस होगी तो ऐसे नहीं डालते एक्सेसेस, ऐसे लिखते हैं AXES, ठीक है, ऐसे नहीं होता प्लूरल फॉर्म। अगर एक से ज्यादा होंगी तो एक्सेस लिखते हैं। ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स बिलो, विच ऑफ देम हैज मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसके पास है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? कोई भी शेप में, जैसे ये शेप दिया है, ये शेप में आप एक ऐसा लाइन बनाओ कि वो लाइन के लेफ्ट राइट में या ऊपर नीचे दोनों जगह एग्जैक्टली सेम चीज होनी चाहिए, तो वो लाइन को मैं बोल सकता हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये वाले फिगर में देखो, मैं अगर ऐसी एक लाइन बनाता हूं तो इसके ऊपर और इसके नीचे इक्वल पार्ट्स है ना, कुछ भी ऐसा है कि दोनों के पास नहीं है। देखो इसके पास ये वाला है तो इसके पास ये वाला है, इसके पास ये है तो इसके पास ये है, इसके पास यहाँ तक की लाइन है तो इसके पास यहाँ तक की लाइन है, सेम देखो पूरे का पूरा सेम है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये वाली लाइन बना दी तो ये वाली लाइन के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों सेम है, आपको दिख रहा है ना। देखो ये वाला पार्ट इधर है तो यहाँ पे ऐसा वाला है, इधर ये ट्रायंगल जैसा शेप है तो इधर भी है, यहाँ पे वापस ऐसा है तो यहाँ पे भी ऐसा है। तो ये वाली एक लाइन जो हो गई वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। लेकिन ये फिगर में ऐसी एक और लाइन बन सकती है, अगर आप देखें ऐसी वाली एक लाइन बना दे यहाँ पे, तो फिगर के लेफ्ट में और इसके राइट में दोनों सेम चीज़ है। देखो इसमें ऐसा है तो इधर ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है तो इधर ऐसा है, ये लाइन है तो ये लाइन है, यहाँ पे इस तरफ इधर ऐसा, यहाँ पे ये तो यहाँ पे ये, सेम टू सेम। ऐसा लग रहा है कि ये वाला पार्ट आईने में दिखेगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे एक और एक्सिस ऐसी वाली पॉसिबल है, बना देते हैं। स्केल से बनाना बच्चों, मेरे पास इसमें स्केल यूज करने का टूल नहीं है, पर आप स्केल से बनाएंगे तो आपको एकदम परफेक्ट वाला आएगा। तो इसमें देखो ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी और ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी। कितनी है टोटल इसमें? टोटल इसमें है 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसने बोला था ना विच ऑफ देम हैज मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये पहले फिगर में तो 2 है, मोर देन 1 हो गया ना, 2 मतलब मोर देन 1। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में आओ, ये ट्रायंगल में देखो अगर मैं ऐसी एक लाइन बना दूं तो लेफ्ट में ये, राइट में ये, लेफ्ट में ये, राइट में ये, करेक्ट। अगर मैं सेम वे में ऐसी लाइन बनाऊं तो देखो इस तरफ ऐसा तो इधर ऐसा, यहाँ पे ऐसा तो यहाँ पे ऐसा, सेम दिख रहा है ना दोनों तरफ। वैसे ही मैं एक लाइन यहाँ पे भी तो बना सकता हूँ, तो उधर देखो ऐसा, इस तरफ ऐसा, यहाँ पे ऐसा तो यहाँ पे ऐसा। लाइन के दोनों तरफ कंपेयर करने का, सेम चीज़ें दिख रही हैं क्या? अगर एग्जैक्ट सेम चीज़ें दिख रही हैं मतलब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये ट्रायंगल में कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है। तो ट्रायंगल में 3 एक्सिस बना दो, ऐसे आ जाएंगे 3 एक्सिस। देखो यहाँ पे ये एक एक्सिस, इसके आसपास ट्रायंगल सेम, फिर ब्लू कलर का देखो, ब्लू में भी देखो ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा, और ये ग्रीन वाला बनाएंगे तो भी दोनों तरफ ट्रायंगल सेम है। तो ये 3 एक्सिस ऐसी हैं जिनको अगर हम बनाएंगे तो दोनों तरफ सेम पोर्शन आता है फिगर का। ठीक है, अब ये हाउस का देख लो, ये हाउस में आप ऐसा वाला लाइन तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा वाला लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल शेप है, यहाँ पे तो कुछ और ही शेप है, तो ये लाइन के ऊपर और नीचे दोनों सेम फिगर बन ही नहीं सकता। लेकिन ये घर के बीच में ऐसा एक लाइन डाल दिया तो इस तरफ और इस तरफ सेम है ना, एग्जैक्टली सेम चीज है, देखो इक्वल पार्ट्स है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ऐसे आ जाएगा, ये लाइन के आजू बाजू दोनों तरफ सेम है फिगर, इसलिए ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लस में बताओ, ऐसा एक लाइन डालोगे तो इस तरफ और इस तरफ दोनों सेम फिगर है देखो। फिर अगर आप ऐसा एक लाइन डाल दोगे
तो ऊपर नीचे भी सेम फिगर है। अब इसमें और है, देखो आपने सपोज ऐसा एक लाइन डाला तो इसमें भी इस तरफ और इस तरफ सेम फिगर है ना। मैंने बोला था ना कि लाइन कैसे भी हो सकती है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, बस दोनों तरफ सेम है ना। फिर ऐसा डाला तो ऐसे भी तो डाल सकते हो, इस तरफ और इस तरफ भी सेम फिगर है। तो इसमें टोटल 4 लाइंस हैं। 4 लाइंस ऐसी हैं कि आप लोग वो लाइन डालेंगे तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड ऊपर नीचे हमेशा सेम फिगर होगा। तो कैसे बनाएंगे लाइंस? तो यहाँ पे 4 एक्सिस है, 1 2 3 एंड 4। 4 लाइंस ऐसी है जो आप बनाएंगे तो उसके आजू बाजू सेम फिगर आता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, विच ऑफ देम हैज मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मोर देन 1 मतलब 1 से ज्यादा, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें तो 1 है तो ये नहीं आएगा, इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। मतलब ये 3 फिगर्स हैं जिसमें 1 से ज्यादा, देखो मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मोर देन 1 है ना, तो नीचे कैसे लिख देंगे आंसर? ऐसे आ जाएगा आंसर, फिगर 1। ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहां पे देख लो, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 4 हैव मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आया समझ में एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? डन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारा हो गया। देख लो एक बार अच्छे से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा लाइन होता है जिसके आजू बाजू अगर हम देखें, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसा भी हो सकता है, वो सेम फिगर होना चाहिए। देखो इस तरफ और इस तरफ सेम फिगर है। ओके, अगर यहां पे एक विंडो होती तो नहीं चलता ना, क्योंकि अगर यहां पे विंडो और यहां पे नहीं है तो वो सेम नहीं होता, तो ये लाइन नहीं बना सकते। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इधर विंडो है तो इधर भी विंडो होना चाहिए। सिमेट्री मतलब दोनों तरफ सेम। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, राइट द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब ए बी सी, ये एकदम परफेक्ट लिखना है, ऐसे मत लिखना रैंडमली, नहीं तो कुछ सिमेट्री नहीं आएगा। इन योर नोटबुक ट्राई टू ड्रॉ देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसमें देखो कि एक्सिस है कि नहीं, एक है दो है वो देखना पड़ेगा। विच वंस हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, किसके किसके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एंड विच वंस हैव मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और पहले पूछा किसी के पास है क्या वो चेक करो, और किसके पास एक से ज्यादा है क्या वो भी चेक करो। तो एबीसीडी लिख देंगे पहले पूरा एंड ऐसे एक्सेस बनाएंगे। ये देखो, ये ए में मैंने ये बीच में लाइन डाला तो ए के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सेम है लेटर। बी में इधर ऐसे लाइन मार तो ऊपर और नीचे सेम चीज है ना। सी में देखो ऊपर और नीचे सेम है, डी में भी ऊपर और नीचे सेम है, ई में भी ऊपर और नीचे सेम है। एफ में तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि एफ में यहां बनाऊंगा तो देखो ऊपर ये वाला पार्ट है लेकिन नीचे ये वाला पार्ट नहीं है ना, सेम होना चाहिए, सेम नहीं है। जी में भी पॉसिबल नहीं है। एच में देखो ये लाइन बनाई तो इस तरफ सेम, और अगर ये नीचे वाली लाइन बनाई तो ऊपर ऊपर भी सेम है, तो एच में 2 है। आई में भी देखो एक बीच में लाइन डाली तो आधा लेटर इस तरफ आधा इस तरफ, इधर बीच में डाली तो भी ऊपर नीचे सेम है। जे में पॉसिबल नहीं है। कि अगर आपने ऐसा लिखा ना तो एक लाइन बन सकती है, देखो ये वाली। अगर के ऐसे लिखते हो तो उसमें नहीं बनेगी, अगर ऐसे लिखते हो तो एक बन सकती है। ठीक है, एल में पॉसिबल नहीं है, एम में बीच में है, एन में पॉसिबल नहीं है, ओ में तो एक ऐसी डाली तो इधर और इधर सेम, फिर ऐसी डाली तो इधर और इधर सेम, तो 2 एक्सेस है। पी क्यू आर एस किसी में पॉसिबल नहीं है। टी में एक ऐसी डाली तो देखो दोनों तरफ लाइन आ रही है, इक्वल है ना। यू में देखो एक इस तरफ लाइन एक इस तरफ, दोनों सेम आ रहा है। वी में भी एग्जैक्ट बीच में लाइन डालेंगे तो दोनों तरफ सेम है लेटर। डब्ल्यू में भी सेम है। एक्स में फिर से देखो ऐसे करूंगा तो इधर और इधर 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 सेम सेम, और ऐसे किया तो ऊपर भी वी जैसा है नीचे भी वी जैसा है। वाई में भी एक ही वर्टिकल लाइन आएगी। ठीक है, तो ये सारे अल्फाबेट चेक किए, जेड में तो है ही नहीं। ऐसे बनाओ तो ऊपर अलग नीचे अलग, और ऐसे बनाओ तो भी लेफ्ट राइट में अलग अलग लेटर है। ठीक है, तो बन ही नहीं सकता। तो विच वंस हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री? देखो ए के पास है ए बी सी डी ई एच आई के एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सबके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। फिर इसने क्या पूछा था, उसने पूछा विच वंस हैव मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक से ज्यादा। 2 है ना, मैक्सिमम सबके पास 2 है। 2 किसके किसके पास है? एच आई फिर ओ फिर एक्स, ये 4 के पास 2 2 है ना, तो हम लिख देंगे एच आई ओ एक्स हैव मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कैसे आएगा पूरा सोल्यूशन? देखो ऐसे लिखेंगे पूरा सोल्यूशन, एबीसीडी लिख देंगे, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना के चेक करेंगे कि एक्सिस के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सेम फिगर है कि नहीं। अगर सेम फिगर है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकता है। वीडियो पॉज करो,
खुद के नोटबुक में क्वेश्चन कॉपी करो, या आप खुद से लिखने जाओगे ना ABCD तो इतना परफेक्ट नहीं आएगा। एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन पूछते हैं ना तो पहले से आपको देंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मत मारो कि अरे H में 2 है, I में 2 है, बनाओगे तो समझ जाएगा। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 20 का हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर लिया। थर्ड में बोला है यूज कलर अ थ्रेड एंड अ फोल्डेड पेपर टू ड्रॉ सिमेट्रिकल शेप्स। ये एक्टिविटी है, ये थ्रेड पे कलर लगा के फिर फोल्डेड पेपर में उसमें रख दोगे और जोर से ऐसे दोनों साइड पेपर दबा दोगे और पेपर खोलोगे ना तो थ्रेड का जो मार्क है दोनों तरफ इक्वली आएगा। तो थर्ड आप खुद से ट्राई करो, एक थ्रेड लो, उसके ऊपर कलर लगाओ एंड फिर एक पेपर में उसको रखो और पेपर को फोल्ड करो, ठीक है? फिर पेपर खोल के आपको चेक करना है। ये मैं नहीं करा पाऊंगा इसमें, मेरे पास इसमें ना ऑप्शन ही नहीं है कराने का। फोर्थ करते हैं, ऑब्जर्व वेरियस कॉमनली सीन ऑब्जेक्ट्स सच एज ट्री लीव्स, बर्ड्स इन फ्लाइट मतलब उड़ते हुए बर्ड्स, पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, फाइंड सिमेट्रिकल शेप्स अमंग देम एंड मेक अ कलेक्शन ऑफ देम। जो भी आप आपके आसपास देखते हैं, आपको कुछ भी सिमेट्रिक दिखता है तो आप वो इसमें ले सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, देखो। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, जैसे क्रिकेट बैट के ऊपर एग्जैक्टली बीच में एक लाइन डालेंगे तो देखो इस तरफ और इस तरफ दोनों एग्जैक्ट सेम चीज है। ये क्रिकेट बैट एक इक्वल डिवाइड होगा, दोनों को सेम चीज मिलेगी, इसलिए ये भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बर्ड इन फ्लाइट मतलब उड़ता हुआ बर्ड, उड़ते हुए बर्ड को कभी भी आप देखोगे ना, बीच में एक लाइन डालोगे, इस तरफ और इस तरफ एग्जैक्टली सेम तरीके से बैलेंस किया हुआ है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक्स्ट्रा है, जो इधर है ऐसा सेम इस तरफ भी ऐसा ही है, इधर अगर ऐसा है तो इधर ऐसा है। तो बर्ड इन फ्लाइट में भी बीच में लाइन डालोगे ना तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, अगर आप ताजमहल गए हो तो ताजमहल को भी आप अच्छे से देखेंगे और बीच में एक लाइन मारेंगे तो इस तरफ और इस तरफ सेम बिल्डिंग है। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है तो इधर ये वाला पार्ट है, इधर ये वाला मीनार है तो यहाँ पे ये है, इस तरफ ये वाला मीनार है तो इस तरफ ये है। ट्री को मत देखो, ट्री में हो सकता है डिफरेंस हो, लेकिन ताजमहल जो बिल्डिंग है उसमें देखो ये चीज़ें सब कुछ सेम है। तो ताजमहल भी मैं बोल सकता हूँ सिमेट्रिक है बीच में से, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना, बहुत पुराना बिल्डिंग है, तो ताजमहल भी सिमेट्रिक है। उसने लीव्स का भी एग्जांपल लेने बोला है। अभी लीव्स तो आपने बहुत बार देखे होंगे, लीव्स में भी देखो ना, ये लीव पे मैं ऐसे बीच में लाइन डाल दूं तो इस तरफ और इस तरफ दोनों सेम टाइप का लीव है ना, तो सिमेट्रिक है। वैसे ये लीव में बीच में लाइन डाल दी तो इसमें भी इस तरफ एंड इस तरफ दोनों एग्जैक्ट सेम चीजें हैं। वीडियो पॉज कर करके एक एक आप देख सकते हैं, जैसे ये ट्री लीव्स था, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स था, ये बर्ड इन फ्लाइट था और ये क्रिकेट बैट था। ओके, समझ में आ गया? आप ऐसे बहुत सारे फिगर्स आप देख लो आपके रूम में, घर में, कहीं पे भी आपको कौन सी चीज दिखती है जिसमें आप बीच में लाइन डालोगे तो दोनों तरफ सेम होता है। आ गया समझ में? तो यहाँ पे अपना फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म होता है। थर्ड आपको खुद ट्राई करना है बिकॉज वो एक्टिविटी है। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 20 यहाँ पे खत्म होता है। सिमेट्री मतलब दोनों तरफ सेम। मिरर बेस्ट एग्जांपल है, मिरर में आप देखते हैं ना तो मिरर अंदर भी सेम चीज दिखाता है, बाहर आप दिखते हैं, अंदर आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, तो वो सिमेट्री होता है। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी सिमेट्री अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सोल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। 6 स्टैंडर्ड के हमने सारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पे एक लिंक आएगा ऊपर कॉर्नर में, उस पर क्लिक करो, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट है। या फिर ये वीडियो जब खत्म होगा ना तो राइट साइड में एक इतना बड़ा बॉक्स आएगा, वो बॉक्स में भी प्लेलिस्ट होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट 6 स्टैंडर्ड के आपको मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए आपको कोई डाउट है या आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।